जय हिंद। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अशोक कुमार आज से एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें मैं जनरल मैथ को पढ़ाऊंगा और स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया और जिनको अभी मैथ में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भागा ये बेसिक चीज़ जो है वो उनको पता है। तो मैं वो भी हायर लेवल के मैथ बना सके इसके लिए मैं ये सीरीज लाया हूँ और इस सीरीज में मैं प्रयास करूँगा कि जितना भी सिंपल से सिंपल भाषा हो सके उसमें मैं उसको अपना लेक्चर को डिलीवर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर दूँगा नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति में मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक चीज़। सबसे पहले संख्या क्या है और संख्या बनती कैसे। तो संख्या आधारभूत 10 प्रतीक हैं, उस प्रतीक से मिलकर किसी भी संख्या का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये प्रतीक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 संख्या जो है ये इसको हम प्रतीक संख्या बोल सकते हैं या आधारभूत संख्या बोलते हैं। और इसी 10 संख्या से मिलाकर कोई भी संख्या का निर्माण होता है, बड़ा से बड़ा कोई भी संख्या हो, इसी 10 आधारभूत संख्या से होकर उसका निर्माण होता है। तो आज अभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कोई भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या का जातीय मान कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि यह संख्या डिविजिबल है, दो से कटेगा या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। मैं अपने साथ आर एस अग्रवाल का एक अंकगणित भी रखा हूँ साथ में, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं और आप सभी को हर एक चीज़ कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जातीय मान से। तो सबसे पहले बेसिक संख्याएं जो थी वो हम बता देते हैं। बेसिक संख्याएं 10 तक, 0 से स्टार्ट करते हुए 9 तक टोटल 10 संख्याएं हैं। इसी से किसी भी संख्या का निर्माण होता है। तो किसी भी संख्या में दो तरह का मान होता है, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। तो जातीय मान किसको बोलेंगे? तो मान लेते हैं कोई एक संख्या है 7, 3, 2, 9, 6। इसमें यदि हमें 2 के बारे में पूछे कि 2 का जातीय मान क्या है और 2 का स्थानीय मान क्या है, तो जातीय मान हम उसको बोलते हैं जो इसका अपना वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे जातीय मान। और स्थानीय मान उसको बोलेंगे ये किस स्थान पे है, जिस स्थान पे होगा उस स्थान पर उसका क्या वैल्यू है। जैसे इस जगह पे इसका अपना वैल्यू 2 है, लेकिन ये इसको इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से हम इकाई दहाई स्टार्ट करते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये 2 जो है ये सैकड़ा के जगह पे है। तो सैकड़ा के जगह पे है तो इसका अपना वैल्यू जो है उसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसका 2 वैल्यू नहीं है, इसका स्थान पे यहाँ पे 200 होगा। तो 2 का जातीय मान कितना होगा? 2। और 2 का स्थान, ये इसको हम लिखते हैं जातीय मान। और अगर इसका स्थानीय मान पूछे कि क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 अपना वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू अब ये किस जगह पे है। तो यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3, तीसरे पोजीशन पे है, मतलब सैकड़ा पे है। तो सैकड़ा पे है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 200। तो इसका स्थानीय, ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो
फिर से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, हम बुक से लेते हैं 63578, 63758 मान लेते हैं ये संख्या है। इसमें 6 का पूछ रहा है स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम 6 को देखते हैं। 6 का जातीय मान तो सेम होता है। जातीय मान मतलब इसका अपना मान, जातीय मान इसका कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर इसका स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान में ये इसका अपना वैल्यू 6 इंटू ये किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 60,000। तो इसका ये हो गया स्थानीय मान और ये हो गया जातीय मान। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि जातीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन इस पे भी किसी कंपटीशन में पूछ लेता है कि बताइए जातीय मान और स्थानीय मान में डिफरेंस क्या है। तो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए, या अगर जो नहीं पता है तो सीख लीजिए कि स्थानीय मान या तो बराबर होगा जातीय मान के या उससे बड़ा होगा। तो जब भी अंतर पूछे तो हमें स्थानीय मान में जातीय मान को माइनस करना है, घटा देना है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर पूछे कि 6 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है, तो इसमें हम 60,000 में माइनस कर देंगे 6 को और ये हो जाएगा 59994। तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता के नियम, सबसे ज़्यादा जरूरी विभाज्यता का नियम कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से, 5 से, 6 से। कुछ संख्या हम याद रखते हैं 11 तक, कुछ नियम हैं जिनको हम याद रखेंगे और इससे हम पता करेंगे कि वो संख्या किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि संख्या जो होता है वो कितने तरह का होता है, संख्या कितने भाग में बांटा जाता है। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण प्राकृत संख्या और भाज्य संख्या, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगने का नियम, 2 से भाग लगने का नियम। कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल यानी 2 से भाज्य है या नहीं, इसके बारे में हमें पता करना है। तो इसको पता करना बहुत आसान है 2 से भाग लगने का। कोई भी संख्या दिया हुआ है 7, 3, 9, 2, 6, ये संख्या यदि क्वेश्चन में पूछे कि 2 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से भाग इसमें लगेगा या 2 से भाग नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्या है इकाई स्थान पे, तो ये संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कहीं पे कि 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है इसकी वजह से कोई दिक्कत हो तो मेरे आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6 तथा 8 है, तो वो पूरी संख्या
2 से विभाजित होगी। ठीक, तो ये नियम याद रखना है। 2 से विभाजिता का क्या नियम है? यदि कोई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्या रहे तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 10 तक के बच्चे के लिए इतना काफ़ी है, इसको सिर्फ याद रखना है। लेकिन जो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वो 2 से पूरा क्यों विभाजित होगा? सही क्वेश्चन, क्यों विभाजित होगा? तो अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दूंगा इसका क्या कारण है, क्यों 2 से कटता है। 3 से विभाजित होने का नियम है, 4 से विभाजित होने का नियम है, 5, 6, 7, 8 सब से विभाजित होने का नियम है। तो सबसे पहले हम जो बताएंगे वो सिर्फ अभाज्य संख्या का बताएंगे, नहीं मैं सारे संख्या के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम पता करेंगे कि विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा और विभाजित होगा तो क्यों विभाजित होगा। तो बच्चे के लिए ये नहीं है, क्योंकि अगर जो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा तो हम ये बताते हैं 2 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ लिखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या 2 से विभाजित नहीं है। तो कोई संख्या हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 6, 7, 9, 5, 4, बस ये संख्या लेते हैं। ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं? तो हम पहले ये इसका प्रूफ बताने से पहले कुछ बता देना चाहते हैं फंडामेंटल चीज कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जैसे है 23, 2, 3, 6 ये संख्या, तो इसको हम विस्तारित रूप में 200 + 30 + 6 भी लिख सकते हैं। अगर ये संख्या मेरा 2 से डिवाइड है, ये संख्या मेरा 2 से डिवाइड है, ये संख्या मेरा 2 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या को विस्तारित रूप में लिखा गया है प्लस के रूप में और इसे चेक करना है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो सारे संख्या को कटना चाहिए, सारे संख्या कटना चाहिए। लेकिन अगर जो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे 20, तो इसको हम लिखेंगे 5 × 4। 2 तरह से लिख सकते हैं। 20 को हम 20 को हम 5 × 4 लिखेंगे। तो यदि ये पूछे कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा, तो इसमें सिर्फ हम 2 में से कोई एक संख्या यदि 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगा। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में जो मल्टीप्लिकेशन के से बंधा हुआ है उसमें कोई एक अगर कट गया तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन अगर प्लस का साइन रहे तो प्लस के साइन में सारे संख्या को कटना चाहिए। अगर सारी संख्या कट रहा है तो ये पूरा संख्या मेरा 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इस संख्या को हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं विस्तारित रूप में। कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सभी का अपना अपना स्थानीय मान के रूप में लिख देते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 की जगह पे है तो इसको हम 60,000 + 7,000 + 900 + 50 + 4 इस तरह से हम लिख देते हैं। ये कुछ नहीं, ये लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी को दिक्कत है तो सब अंक का अलग अलग स्थानीय मान निकाल लो और उसके बाद सबको ऐड करके लिख दो। तो चूंकि ये प्लस से सब जुड़ा हुआ है, ये सारी संख्या प्लस विस्तारित रूप में लिखा हुआ है जिसमें प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी और ये भी। यदि सारे संख्या 2 से डिवाइड होगा तभी ये मेरा पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो इसको हम और विस्तारित रूप में लिखते हैं 6 × 10,000 + 7 × 1,000 + 9 × 100 + 5 × 10 + 4।
तो हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है। सिर्फ हमको इस संख्या पे निर्भर कर रहा है। अगर ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरा पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इसका जो भी नियम है उसमें सिर्फ यही बोलता है कि यदि इकाई स्थान पर जो संख्या है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरा 2 से कटने वाला इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ भी संख्या रहे ये 2 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन सिर्फ ये संख्या अंत वाला संख्या यदि 2 से कट जाता है तो मेरा पूरा संख्या कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा जानते होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 1 0। तो ये संख्या अगर इकाई स्थान पर रहे तो ये सारी संख्या 2 से कट जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब 3 से कटने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम। विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? तो सबसे पहले इसका हम नियम याद कर लेते हैं बच्चे के लिए। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि कोई भी संख्या का सभी अंक को जोड़ दीजिए। कोई भी संख्या है उसके सभी अंक को जोड़ दीजिए। अगर वो जोड़ने के बाद जो संख्या आया वो अगर 3 से कट गया तो मेरा पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक, हम इसको देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यदि समूह सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और मुझे लगता है कि YouTube चैनल पे कोई नहीं बताया होगा अभी तक कि ऐसा क्यों होता है। 3 से कटने का जो नियम है वो ऐसा क्यों है, 4 से कटने का जो नियम है वो ऐसा क्यों है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने का, क्योंकि मैं भी अपने गुरु से सीखा हूँ। तो मैं जो भी सीखा हूँ उसे आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ। तो क्या है, यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये एक संख्या है। तो अगर क्वेश्चन है क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या लिखे हैं कि यदि सभी अंकों का योग जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यदि सबको जोड़ दिया जाए तो 6 5 11 4 15 और 3 18 2 20 और 21 21 आ रहा है। तो क्या 21 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 21 3 से डिवाइड होता है। अगर इसको भी चेक कर लेंगे क्या 21 3 से डिवाइड, तो इसको भी ऐड कर दें 2 और 1 3, तो हाँ 3 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये संख्या पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे सारे इसको याद कर लें, और जिनको इसका प्रूफ चाहिए मैं प्रूफ भी देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। प्रूफ तो 3 से कटने का नियम सबसे पहले हम इसी एग्जांपल को लेते हैं प्रूफ में 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। सबका एक ही फंडा है, विस्तारित रूप में लिखना। हाँ, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है विस्तारित रूप में लिखने का, क्योंकि मुझे इसका देखना है कि प्रूफ किस पे निर्भर कर रहा है, कैसे हम सेट करें ताकि वो प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले हम
इसको लिखते हैं 1 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6। ये मेरा संख्या है और हमें पता करना है ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो सबसे पहले हम इसको विस्तारित रूप में हम ऐसे लिख दिए हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं? तो ये देखिए, इसको हम लिखते हैं, ये 1 लाख जो है इसको हम लिखते हैं 99,999 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 9999 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 999 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 99 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम जो लिखे थे पिछले पेज में उससे उसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, पिछले पेज में जो लिखे थे। तो इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 99999 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9999 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 999 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 99 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका? मल्टीप्लिकेशन समेशन दोनों का, मल्टीप्लाई भी है जोड़ भी है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो जो जोड़ से जुड़ा हुआ है, जो जो जोड़ से जुड़ा हुआ, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, जो जो जोड़ से जुड़ा हुआ है वो सारे संख्या को 3 से अगर जो कट रहा है तो मेरा पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि इतनी संख्याएं हैं जो जोड़ से जुड़ा हुआ है प्लस से। तो जोड़ से जुड़ा हुआ ये संख्या क्या ये 3 से कट जाएगा? हाँ, ये संख्या 3 से कट जाएगा। ये देख रहे हैं ये संख्या जो है वो 3 से कटेगा। तो ये संख्या क्या 3 से कटेगा? ये इसके बारे में अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये संख्या 3 से कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा। इतनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। बाकी कौन संख्या हैं जो नहीं कटेंगी? तो है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा वही सारी संख्या हैं जो अपने अपने जगह पे थे, वही सारे संख्या का सम यदि मेरा कट जाता है,
जोड़ने पे आ रहा है 21। यदि ये मेरा कट जा रहा है 3 से, तो मेरा पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। आशा करते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान ना दें। बच्चे सिर्फ ये नियम याद रखें कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर जिनको प्रूफ जानना है तो वो प्रूफ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही। आगे के क्लास में मैं 4 से कटने का नियम, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, 7 से कटने का नियम है, बट इतना ज़्यादा लेंदी है कि उससे